हेलो स्टूडेंट्स, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। इसमें हमारे पास क्या है, जैसे हमने H2 गैस को लिया किसी डिस्चार्ज ट्यूब में, तो वहाँ पे आपके पास काफ़ी सीरीज ऑफ लाइंस क्या हो गई, ऑब्टेन हो गई, और वो हमारे पास अलग अलग रीजन में आई। तो हम वो बात करते हैं कौन कौन सी लाइंस आई और कौन कौन से रीजन में आई। जैसे आपके पास लाइमन सीरीज हमारे पास आएगी, वो आएगी अल्ट्रावायलेट रीजन में। बामर हमारे पास कहाँ आ रही है, विजिबल में आ रही है। पास्चन, ब्रैकेट, पीफंड, ये तीनों कहाँ आ रही हैं आपके पास है, इंफ्रारेड रीजन में हमारे पास ये आई। अब इनके रिगार्डिंग हमारे पास रेडबर्ग साइंटिस्ट ने एक फॉर्मूला दिया जिससे हम क्या निकाल सकते हैं, वेव नंबर निकाल सकते हैं, या हम क्या निकाल सकते हैं, वेव लेंथ निकाल सकते हैं। रेडबर्ग फॉर्मूला हमारे पास क्या था, इज यूज टू कैलकुलेट वेव नंबर ऑफ डिफरेंट सीरीज ऑफ लाइंस ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ H2 का भी हम निकाल सकते हैं यहाँ से, हाइड्रोजन का भी, या हाइड्रोजन लाइक एटम्स हमारे पास, इसके जैसे एटम्स हमारे पास, मान लो मैंने ले लिया Li+, है ना, Be2+, इसमें हमारे पास क्या आएंगे, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आने वाले, तो उनका भी हम इजीली यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या फॉर्मूला दिया इन्होंने, म्यू बार क्या होता है, 1/λ इक्वल्स टू R इज रेडबर्ग कांस्टेंट, Z इज एटॉमिक नंबर, 1/n1² माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ये हम बता देंगे आपको n1 क्या है और n2 क्या है। यहाँ पे R इज रेडबर्ग कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू आपके पास क्या है, गिवन है, कांस्टेंट हमारे पास आएगी। अब यहाँ पे आती है लिमिटिंग लाइन। लिमिटिंग लाइन क्या होती है, लिमिटिंग लाइन ऑफ एनी स्पेक्ट्रल सीरीज। वो किसी की पूछे आपसे, कि पूछे हमारे पास पास्चन की बताओ, ब्रैकेट की बताओ, पीफन की बताओ, किसी की पूछे, तो हमारे पास क्या होगा, वो लाइन जिसमें हमारे पास n2 की वैल्यू कितनी आएगी, इनफाइनाइट आएगी। n1 हमारे पास हम निकालना सीख लेंगे, किसके अकॉर्डिंग कितना कितना आना है। n1 कुछ भी हो सकता है, n2 हमेशा कितना आएगा आपके पास, इनफाइनाइट ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि कैसे आपको ध्यान रखना है कि किस में हमारे पास क्या आएगा। तो हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। जो लाइमन सीरीज़ है, यहाँ n1 की वैल्यू आपके पास 1 से स्टार्ट होगी, 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। तो हमारे पास जो n2 की वैल्यू होगी वो उससे आगे से स्टार्ट होगी। मान लो अगर n1 आपने 1 लिया है तो n2 मैं 2 से स्टार्ट करूँगा। ऐसे इसमें n1 की वैल्यू 2, इसमें n1 की वैल्यू 3, इसमें 4, इसमें 5, और इसमें आगे वाले जो n2 की वैल्यू आएंगी वो हमारे पास एक हमेशा क्या चलेगी, उससे ज़्यादा चलती हुई आएगी। क्लियर इतनी बात। देखो क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं हमारे पास, ऐसे ये बोल दिया, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, वेवलेंथ निकालनी है किसी फोटोन की ड्यूरिंग ट्रांजिशन फ्रॉम n=5 टू n=2 इन द हाइड्रोजन एटम इन विच रीजन, ये कहाँ पे लाई करेगा सब बताना है आपको। तो म्यू बार क्या होता है, R इंटू जेड हमारे पास H के लिए कितना होगा, 1² तो कोई चक्कर नहीं है, 1/n1 का स्क्वायर, 1/n2 का स्क्वायर। R आपको पता है, n2 आपको दिया हुआ है 5, n1 कितना दिया हुआ है, सेकेंड। सबकी वैल्यू पुट की, मैंने यहाँ से क्या निकाल लिया आपके पास, सॉरी यहाँ से क्या निकाल लिया आपने, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, म्यू बार आ जाएगा। और म्यू बार क्या होता है, 1/λ, वहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, लैम्डा। हमारे पास क्या आएगा, 1/म्यू बार, ये हमारे पास बार दिया हुआ है, 1/म्यू बार। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ गया, लैम्डा आ गया, और म्यू इक्वल्स टू क्या होता है, c/λ। तो हम यहाँ से भी ये चीज़ें निकाल सकते हैं। दूसरा हमारे पास पूछ लिया कि कहाँ लाई करेगा हमारे पास, कौन से में, तो जहाँ पे आपको पता है लाइमन के लिए n1 की वैल्यू 1, बामर के लिए 2, तो हमारे पास n1 कितना दिया हुआ था, इस केस में 2 दिया हुआ था, तो कौन सी लाइन आएगी, कौन सीरीज आएगी हमारे पास, यहाँ पे बामर सीरीज आएगी, जो कहाँ पे लाई करती है, विजिबल रीजन में लाई करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशंस होती हैं उनका ड्वेल नेचर क्या होता है। हमने इंटरफेरेंस देखा, डिफ्रैक्शन देखा, उनको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर लाइट का क्या है, वेव नेचर, लाइट हमारे पास कैसे ट्रेवल कर रही है, इन द फॉर्म ऑफ वेव ट्रेवल कर रही है हमारे पास। लेकिन जो हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारे पास आया था, उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर लाइट हमारे पास कैसे नेचर की है, एक पार्टिकल नेचर की हमारे पास। तो यहाँ से दो बातें निकल के आ रही हैं। कई जगह हमारे पास कैसा नेचर शो कर रहा है, वो वेव नेचर शो कर रहा है, कहीं हमारे पास क्या शो कर रहा है, पार्टिकल नेचर। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो रेडिएशंस होंगी वो दोनों ही कंसेप्ट शो करती हैं, पार्टिकल नेचर भी शो करती हैं हमारे पास और वेव नेचर भी। तो इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं, ड्वेल नेचर भी आप इस चीज़ को बोल सकते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, ये वेवलेंथ फर्स्ट लाइन की बामर सीरीज में इतनी दे रखी है, वेवलेंथ किससे निकालनी है, सेकंड लाइन की, और हमें लिमिटिंग लाइन भी निकालनी है। तो कैसे करेंगे, हमारे पास बामर वही n1 कितना हो गया, 2 हो गया, तो n2 कितना हो जाएगा, 3।
1 बाई लेमडा इक्वल्स टू आर 1/2 n1 का स्क्वायर 1/n2 का स्क्वायर, ये निकाल लिया। आपको उससे नेक्स्ट के लिए निकाला था n1 तो वही रहना हमारे के लिए सेम 2 ही रहेगा, n2 कितना हो जाएगा, नेक्स्ट के लिए कितना हो जाएगा 4। यहाँ से आपने लेमडा निकाल लिया, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड किया, यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं एग्जैक्टली लेमडा हम निकाल सकते हैं। जैसे ही लेमडा आएगा हमें क्या पता लग गया, लिमिटिंग और पूछ रहा है तो n2 तो n1 तो कितना है 2 है, हमारे के लिए फिक्स है। लिमिटिंग में क्या बताया था n2 कितना हो जाएगा इनफाइनाइट, 1 बाई लेमडा हमारे पास क्या आ जाएगा r इंटू 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। आर लेमडा मैंने निकाल रखा है तो वहाँ से हम क्या कर देंगे वैल्यू पुट करके आप इजीली इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हो। आर की वैल्यू यहाँ पुट करो हमारे पास, हमारे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर, यहाँ से आप कैलकुलेट आउट कर सकते हो। जो हमारे पास रदरफोर्ड आया था उसकी क्या लिमिटेशंस थी मेनली हमारे पास, तो उसने क्या बताया था कि जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है, आपने बात की थी कि मान लो ये आपके पास न्यूक्लियस है, कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है तो क्या करेगा धीरे धीरे अपनी एनर्जी लूज करता हुआ आएगा और टाइम क्या हो जाएगा न्यूक्लियस में आके कोलाइड हो जाएगा, मतलब वो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो वो चीज़ें क्या हैं, तो क्या बोल दिया जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा कंटिन्यूसली, हमारे पास एनर्जी लूज करता चला जाएगा, तो उसके जो ऑर्बिट है वो क्या होगा स्मॉलर एंड स्मॉलर होता जाएगा आपके पास, और जितना स्मॉलर होता जाएगा वो हमारे पास स्पाइरल पाथ में आएगा और कहाँ गिर जाएगा लास्ट में आके न्यूक्लियस में आके कोलाइड कर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। मतलब हमारे पास ये उसकी स्टेबिलिटी के बारे में रिगार्डिंग नहीं बता पाया था। और दूसरा हमने जो पढ़ा है स्पेक्ट्रा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, लाइन स्पेक्ट्रा, हमारे पास कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस, उसके बारे में भी हमारे पास ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। क्लियर इतनी बात। तो हमारे पास एंड ही इज आल्सो अनेबल टू डिस्क्राइब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम बोलते हैं पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, अगली में 8 आएंगे, 8 हमारे पास 2 8 आएंगे, तो ये चीज़ें कहाँ से आती हैं इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और क्यों आएंगे। तो हम ये सारी बातें किस में करेंगे, ये सारी बातें आप करेंगे बोर मॉडल में। तो बोर मॉडल में क्या बताया गया आपको कि हमारे पास पहला बात तो बिल्कुल सिंपल से पॉइंट है, कोई एटम है वो किससे बना हुआ है, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस होता है उसके अंदर, जो कहाँ पे होगा सेंटर में होगा, और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं उसके अराउंड अलग अलग ऑर्बिट्स में क्या करते हैं रिवॉल्व करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस विच हैव फिक्स वैल्यू ऑफ एनर्जी, उनकी हमारे पास क्या आएगी एनर्जी फिक्स आएगी, अलग अलग हमारे पास ऑर्बिट में एनर्जी फिक्स आएगी। तो उनको हम क्या बोल सकते हैं स्टेशनरी स्टेट्स बोल सकते हैं, जिनको हम किससे लिख के दिखाते हैं KLMNO से लिख के दिखाते हैं। उनकी एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी वो हमारे पास हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। आपको ये ध्यान नहीं रहे तो कोई चक्कर नहीं है, बस सिंपल आपको बस एक ये फॉर्मूला ध्यान रख लो, एनर्जी क्या होती है -13.6 Z²/n²। तो Z हम इसको आगे चलो लिखा हुआ है Z²/n² हमारे पास, तो क्या है सिंपल सा -13.6 Z²/n²। Z एटॉमिक नंबर, n हमारे पास नंबर ऑफ शेल फर्स्ट, जैसे K के लिए n की वैल्यू 1 हो जाएगी, L के लिए 2 हो जाएगी, M के लिए कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। अगर हमारे पास कोई H के जैसा एटम दिया हुआ है तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, कहीं H में तो क्या हो जाएगा Z की वैल्यू 1 ही होती, कोई इसका यूज़ था नहीं, यहाँ पे माइनस लगा लेना, हमारे पास क्या हो गया -13.6 Z²/n²। मतलब सीधी सी बात क्या है किस पे डिपेंड कर रहा है ये, प्रोपोर्शनल टू Z² एंड इन्वर्सली हमारे पास किसके आ गया n²। जितना Z बढ़ेगा इतनी इसकी हमारे पास वैल्यू बढ़ जाएगी, तो हमारे पास n बढ़ेगा उतनी हमारे पास क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी। ऐसे हम निकाल सकते हैं रेडियस, तो हमारे पास ये आ गया रेडियस का रिलेशन हमारे पास कि A0 n²/z, तो हमारे पास क्या है A0 की वैल्यू आपको गिवन मिलेगी। ऐसे हम क्या कर सकते हैं वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं कि हमारे पास बस मेन तो आप ध्यान रखो कि जो एंट्रेंस में क्वेश्चन आएगा वो इसी पर डिपेंड करेगा, वो आपको कंपेयर करवाएगा कि हमारे पास इसका मास बढ़ेगा घटेगा कितने टाइम्स हो जाएगा। तो आपको एक टर्म्स ध्यान होनी चाहिए कि ऊपर इसमें जैसे हमारे पास क्या आया n²/z, मेन ध्यान रखने वाली बात है, इसमें क्या है Z/n और इसमें क्या आया था Z²/n²। तो ये 3 चीज़ें हैं, ये हमारे पास आएगा एनर्जी में, ये आ रहा है रेडियस में, हमारे पास ये किस में आएगा वेलोसिटी में आएगा। तो यहाँ से फिर काफ़ी क्वेश्चन बनेंगे कि हमारे पास क्या रिलेशन होता है, कैसे चीज़ें आपके पास वेरी करती हुई चलेंगी। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया एनर्जी निकालनी है फर्स्ट ऑफ द ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस आयन, रेडियस निकालो हमारे पास। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है आप चाहिए से कर लो, 1312 Z²/n² हमारे पास उल्टा लिख दिया इसने है ना। हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे Z²/n² आएगा, तो हमारे पास ऊपर हम लेंगे हीलियम का मास कितना होता है 2, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर आएगा, Z आएगा और यहाँ पे n 1 हमारे पास, तो यहाँ पे 1 ये उल्टा आएगा। ठीक है, तो इसको आप सोल्व आउट कर लेना हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास रेडियस पूछा है तो हम ऐसे रेडियस भी निकाल सकते हैं।
सिंस द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली ऑन दोज ऑर्बिट्स विच हैव फिक्स वैल्यू ऑफ एनर्जी। अगला पॉइंट क्या बोल दिया, इलेक्ट्रॉन हमारे पास सिर्फ उन्हीं में घूम रहा है जिनकी एनर्जी क्या है, फिक्स है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो एनर्जी हमारे पास इलेक्ट्रॉन की होगी वो क्वांटाइज्ड है, वो फिक्स है, क्वांटा की फॉर्म में हमारे पास आएगी, डिस्क्रीट पैकेट्स की फॉर्म में, जो हमारे पास क्या है, बिल्कुल फिक्स वैल्यू ऑफ एनर्जी उनकी आने वाली है आपके पास। नेक्स्ट बोल दिया, एनर्जी की तरह ही हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम है वो भी आपके पास क्या आएगा, क्वांटाइज्ड होगा, और क्या मिलेगा आपके पास, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई 2 ये h स्मॉल है हमारे पास, स्मॉल h, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लैंक कांस्टेंट। तो हमारे पास mvr एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू nh बाई 2 नेक्स्ट हमारे पास क्या बोल दिया कि वह इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम आर इन देयर लोवेस्ट एनर्जी स्टेट, वो हमारे पास किस में है, अपनी लोवेस्ट एनर्जी स्टेट में है। तो क्या करेंगे, रिवॉल्व करते जाएंगे, और रिवॉल्व करने से हमारे पास क्या होगा, दे कीप ऑन रिवॉल्विंग इन देयर रेस्पेक्टिव ऑर्बिटल्स विदाउट लूजिंग एनर्जी, वो एनर्जी लूज नहीं करते थे। हमारे पास रदरफोर्ड ने बताया था कि हमारे पास वो क्या हो जाएगा, घूमता घूमता न्यूक्लियस में आया क्या हो जाएगा, कोलैप्स। ऐसा नहीं होता है, उसकी एनर्जी फिक्स है, वो हमारे पास जिसका जो रेस्पेक्टिव ऑर्बिट है उसी में मूव करेगा, कोई एनर्जी लूज नहीं करता है और ना ही कोई एनर्जी गेन करता है। जिस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, उसकी नॉर्मल या ग्राउंड स्टेट भी बोल सकते हैं। अब हमारे पास लोवेस्ट एनर्जी स्टेट किसी एटम की होगी, इसको हमने क्या बोल दिया, ग्राउंड स्टेट बोल दिया। अगर हमने उसको कुछ एनर्जी दी तो वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्व करके जंप कर सकता है, लोअर से कहाँ पे जा सकता है, हमारे पास हायर जंप करेगा, हमारे पास लोअर से कहाँ पे, हाई में जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। और फिर हमारे पास एक्साइटेड में क्या होता है, स्टेबल तो होगा नहीं, तो जंप बैक करेगा और कहाँ आएगा, लोअर स्टेट में। तो वहाँ पे हम एनर्जी का डिफरेंस निकाल सकते हैं, डेल्टा ई क्या आएगा, E2 माइनस E1 से इस चीज़ को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास ये क्या हो गया, अमाउंट ऑफ एनर्जी जो इसने एब्जॉर्व की है या रिलीज वो चीज़ कर पा रही है। इसको हम समझ भी सकते हैं। आपके पास मान लो हमारे पास एक ये न्यूक्लियस था, ये इसकी फर्स्ट सेल, ये मान लो हमारे पास क्या है, सेकंड सेल। तो मान लो कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, उसने कुछ एनर्जी एब्जॉर्व की, वो यहाँ चला गया। तो अगर लोअर स्टेट से हायर में जा रहा है तो एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्व करेगा। उसको वापस यहाँ से यहाँ आना है तो क्या करेगा, उसको एनर्जी वो रिलीज करना पड़ेगा, तो हमारे पास वो यहाँ पे आ सकता है। डिफरेंस कैसे निकालेंगे, E2 माइनस E1 से हम निकाल सकते हैं। आपने एक पॉइंट देखा होगा हमारे पास कि जो एनर्जी है वो नेगेटिव वैल्यू आई थी, -13.6 Z²/m²। तो माइनस वैल्यू क्यों आ रही है, इसको समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन मान लिया हमने कहाँ पे है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है न्यूक्लियस से। तो हमारे पास मान लो ये आपके पास अगर न्यूक्लियस था और मान लो कोई इलेक्ट्रॉन आपके पास यहाँ है इतनी डिस्टेंस पे दूर हमारे पास, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे उतना ही क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो क्या बोल दिया, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, तो हमने क्या मान लिया, एनर्जी को 0 मान लिया इस केस में। तो जैसे जैसे वो पास आता जाएगा, हमारे पास अट्रैक्शन होता जाएगा, तो एनर्जी हमारे पास क्या हो जाएगी, रिलीज होती जाएगी। और जहाँ एनर्जी रिलीज होती है उसके हम क्या बोलते हैं कि एनर्जी कैसी हो रही है, नेगेटिव होती जा रही है। हम 0 से कंपेयर क्या कर रहे हैं उसको, और वैल्यू हमारे पास क्या हो रही है, उसकी कम होती जा रही है। एक अगला क्वेश्चन हमारे पास बोलती है कि लार्ज नंबर ऑफ लाइंस अपीयर ओरिएंट स्पेक्ट्रम में, वो कैसे आई। तो इलेक्ट्रॉन जो एब्जॉर्व करता है एनर्जी और हमारे पास कहाँ जंप करता है, आउटर में, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट भी बोलते हैं, जो कैसी होती है, अनस्टेबल होती है। सो दे स्टार्ट जंपिंग टू डिफरेंट इनर ऑर्बिटल्स। मान लो हमारे पास कोई चीज़ फर्स्ट सेल से कहाँ चलेगी, 5th में चलेगी हमारे पास, तो क्या करेगा, 5th में स्टेबल तो है नहीं, वो क्या करेगा, 5th से मान लो 4th में आएगा, 5th से मान लो कहाँ आएगा, 3rd में आएगा, 2nd में आएगा, 1st में आएगा। तो इसलिए हमारे पास क्या आती हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ लाइंस वहाँ पे आनी क्या हो जाएंगी, स्टार्ट हो जाएंगी। एंड ईच रिलीजेज सम एनर्जी, हमारे पास इस यहाँ से यहाँ आएगा तो भी एनर्जी कुछ रिलीज करेगा, 5 से 3 में भी आएगा, 5 से 2 में आएगा, 5 से 1 में आएगा। मतलब हर केस में क्या करेगा, वो कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज करेगा। उसके रिगार्डिंग हमारे पास फ्रीक्वेंसी आएगी और इसके रिगार्डिंग हमारे पास क्या आएगी, कोई ना कोई वेवलेंथ आने वाली। तो देखो हमारे पास, इसलिए हमारे पास क्या होती है, वहाँ पे अलग अलग क्या आती हैं, वेवलेंथ आती जाएंगी। क्योंकि डेल्टा हमारे पास क्या हो गया, h न्यू, और h न्यू क्या होता है, hc/λ। तो लैम्डा हमारे पास किस पे डिपेंड कर रहा है, टोटली यहाँ पे एनर्जी पे डिपेंड कर रहा है। तो क्वेश्चन दे रखा है वो निकाल सकते हो आप। तो क्वेश्चन आप ये सोल्व कर सकते हो सिंपल सा। तो हमारे पास क्या पूछ लिया इसने, टू विच ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम विल जंप ऑन एब्जॉर्बिंग, इतना है। एनर्जी वैल्यू पास दे रखी है, एनर्जी हमारे पास आफ्टर एब्जॉर्बिंग क्या होगा, वैसे कितनी होती है, -13.6, इतना उसने एब्जॉर्ब कर लिया, कितना हो गया, 1.5 हो गया। अब एनर्जी इतना है, फॉर्मूला क्या आया था, -13.6 Z²/n²। यहाँ से मैं n निकाल सकते, कितना आ गया आपके पास, सिंपल सा 3 इज द आंसर।
फाइंडिंग स्पेक्ट्रल लाइन का ही निकालनी है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं एग्जाम में। तो कुछ नहीं करना, सिग्मा डेल्टा एन निकालना है। तो क्या हो जाएगा n2 माइनस n1, मान लो बोल दिया n1 आपके पास 1 है, n2 कितना है 4 है, तो वैल्यू पुट करो इसमें सिंपल से, और कुछ नहीं करना है आपके पास। तो क्या हो गया सिग्मा 4 माइनस 1 सिग्मा 3 कितना होता है 3 + 2 + 1 कितना आ गया हमारे पास 6 स्पेक्ट्रल लाइन्स हमारे पास यहाँ पे आपको इजीली इसकी मिल जाएंगी। तो आपको आज यहाँ तक करना है। टेक केयर, स्टे प्लस, स्टे एट होम।